हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, सीटेट के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, कल से ही ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने कल भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लगवाया था। तो आज का वीडियो लेकर आई हूँ जिनका भी इंग्लिश पेडागॉजी है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को ना बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने जो फील किया है या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये आपको बहुत काम आएंगी। क्योंकि मेरे कुछ गलतियाँ जो मैंने की वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इस वजह से मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई इंग्लिश को सॉल्व करने में, लेकिन आपको नहीं होंगी। तो इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं डेली और स्टडी ब्लॉग डालती रहती हूँ और सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगवाती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किन्हीं ने पूछा था कि इंग्लिश पेडागॉजी को कैसे सॉल्व करें, तो ये बहुत ही क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब मुझे एग्ज़ाम देना था, पिछले साल ही मैंने दिया है, यही 2022 वाला, तो मुझे भी था कि इंग्लिश पेडागॉजी को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी इंग्लिश भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से ही हिंदी माध्यम से पढ़ा है, हमारा मीडियम हिंदी रहा है, तो हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इंग्लिश के ग्रामर हमने पढ़े हैं, थोड़ा सीखा है उसको, तो उतने कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं रहते हैं, इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है। लेकिन इंग्लिश इसलिए हमने लिया कि संस्कृत हमने नहीं पढ़ा था, संस्कृत हमने 10th तक ही पढ़ा था, लेकिन इंग्लिश हम आज भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और हमारे बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो हम उनके बुक वगैरह देखते हैं या फिर मूवी वगैरह देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, तो हम इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम इंग्लिश संस्कृत से ज़्यादा ज़रूर सुनते हैं। या फिर अगर हम स्कूल में पढ़ाने भी जाएंगे ना, तो हम हिंदी से ज़्यादा संस्कृत से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का ही, मतलब या तो हिंदी में पढ़ाएंगे, नहीं तो सेकंड लैंग्वेज अगर कोई चीज़ बताएंगे तो इंग्लिश में बताएंगे। मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत में हम बताएंगे सेकंड लैंग्वेज, कोई भी जो संस्कृत लेंगे वो भी इंग्लिश का ही। तो अब बात करते हैं कि उसके पेडागॉजी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो इंग्लिश लेते हैं उनको ध्यान रखना है शुरू से ही कि जो हम सीडीपी का प्रिपरेशन करते हैं या बाकी पेडागॉजी के प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या होता है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज में जो पेडागॉजी पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, समझ पे आधारित होते हैं, समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम हिंदी से पढ़ते हैं तो हम इजिली समझ जाते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो सेकंड लैंग्वेज में हमारे पेडागॉजी होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो हम ये पढ़ते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं, जीन पियाजे के, कोलबर्ग के या फिर नॉन चॉम्स्की के हैं, वाइगोत्स्की के हैं, जो हम पढ़ते हैं उनके थ्योरी, तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 15 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और जो 5 क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग पे, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पूछे जाते हैं, कम लेवल, मतलब लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम बना सकते हैं। हमें थोड़ा सा अगर उसका वर्ड पता हो, तो वर्ड का मीनिंग पता हो, तो कि हाँ इस वर्ड के ये मीनिंग है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अभी से ही आप सीडीपी पढ़ते हैं, तो सीडीपी के जो थ्योरी में पढ़ते हैं, तो जितने भी वर्ड पढ़ते हैं, जैसे कि जीन प्याजे में ही आपने आत्मसातीकरण पढ़ा होगा या समायोजन पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है कि उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ने, इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे आत्मसातीकरण को एसिमिलेशन बोला जाता है और समायोजन को एकोमोडेशन बोला जाता है। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने चूज किया है। क्वेश्चन है, चाइल्ड लर्न हिज एंड हर फर्स्ट लैंग्वेज इन ए डैश। तो फर्स्ट है फ्रेंडली सेटिंग, सेकंड है ट्यूटोर्ड सेटिंग, थर्ड है फॉर्मल सेटिंग, फोर्थ है नेचुरल सेटिंग। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा, तो चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है, लर्न का मतलब सीखना होता है, हिज एंड हर मतलब उसका, फर्स्ट का मतलब पहला होता है, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। अगर इन चीज़ों का हिंदी अगर आपका आता हो तो ईजिली आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला भाषा पूछ रहा है कि कैसे बच्चा सीखता है अपना पहला भाषा, तो बहुत ही, अगर आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा कि बहुत ही प्राकृतिक तरीके से अपने आप सीख लेता है, तो आप इसका इजीली आंसर लगा पाएंगे कि नेचुरली सेटिंग लगा पाएंगे। मुझे करंट लग गया इस चार्जर से लगे हुए थे, ये हाथ में सटा तो मुझे करंट जैसा लग गया, सॉरी। तो इसका अगर हमें इंग्लिश मीनिंग पता होता है तो हमें वहाँ पेडागॉजी सॉल्व करने में इंग्लिश की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर हमने थ्योरी पढ़ा तो है, लेकिन आत्मसातीकरण और समायोजन पढ़ा है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पे ध्यान नहीं दिया है, तब तो ये हम क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बना पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होता क्या है। तो इस वजह से हम जो सीडीपी में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन तो सीडीपी से सॉल्व हो जाते हैं, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें ना आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप इंग्लिश वर्ड पे ना ज़्यादा ध्यान दें और आपको हिंदी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि क्या होगा कि जो सीडीपी होते हैं, ईवीएस होते हैं, मैथ होते हैं, इनके पेडागॉजी को तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी के जो होते हैं वो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मौजूद होते हैं डिस्प्ले पे।
तो आपको हिंदी भी आना चाहिए, वरना आपके हिंदी पेडागोजी में नंबर कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के पेडागोजी जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल के नहीं होते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं रहता है। मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ क्या हुआ कि जो मैंने इससे जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसमें जो पिछले साल जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चन के ना, इसमें फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश दे रखा था और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी दे रखा था। तो मैंने जितने भी प्रैक्टिस किए ना, तो वो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का कर लिया और सेकंड लैंग्वेज हिंदी का। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम हुआ कि मुझे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही थी और हिंदी के थोड़े ज़्यादा ही ईजी बन जा रहे थे, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन के लेवल कम थे। क्योंकि यहाँ सेकेंड लैंग्वेज में, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी दे रखा है, देख सकते हो आप लोग, सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी है और फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश दे रखे हैं। और ये सारे में है, ये एक में नहीं है, ये सारे ही सेट में था। और मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था। तो वहाँ जाके तो जो मैंने सचिन सर का लगाया था मॉक टेस्ट, तो उसके प्रैक्टिस से मेरा थोड़ा सही हो गया और मुझे थोड़े समझ में आने लगे कि जो सेकंड लैंग्वेज होते हैं उसके क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेम एग्जाम में भी हुआ कि पेडागोजी, इंग्लिश के पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही बेसिक थे और डायरेक्ट थे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस अभी से ही जो पढ़ रहा है ना उसके इंग्लिश मीनिंग को भी ध्यान में रख लीजिए। जो इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, जो भी पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश को भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। हर चीज़, हर को जैसे क्या होता है, स्किल्स को हिंदी में कौशल बोला जाता है। तो हिंदी में अगर आपने कौशल पढ़ा है, हिंदी में अगर आपने कौशल पढ़ा है, तो इंग्लिश में उसको स्किल्स भी याद कर लीजिए, या फिर विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहा जाता है। इस तरीके से मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। अधिगम को लर्निंग कहा जाता है, अर्जन को एक्वाजिशन कहा जाता है, व्याकरण को ग्रामर कहा जाता है, भाषा को लैंग्वेज कहा जाता है। तो इतना आप लोगों को भी पता होगा, ये बेसिक है तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो थोड़े बेसिक नहीं भी है, थोड़े से हाई लेवल के भी हैं, तो उनको भी ना आपको क्या करना है कि इंग्लिश में उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से, मतलब याद नहीं करना है, लेकिन आपको पढ़ लेना है। पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।